Welcome my dear students. Now we are starting exercise 10.3. So this is exercise in which we shall study about product of vectors. तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. सो जस्ट वेट. सो लेट अस स्टार्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. बच्चों आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा. सो आज फिर हम इसको पढ़ भी लेते हैं और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का. लेट अस से दैट ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एंड लेट अस से दिस इज अनदर वेक्टर बी, एंड लेट अस से दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ठीक है. तो जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें बनाना होता है या फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहली बात तो रख लीजिए कि हम दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन करते हैं और फिर उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल बनता है ये हमारा स्मॉलर एंगल होगा, और ये जो है हमारा डॉटेड में जो मैंने बताया ये आपका लार्जर एंगल होगा. तो हम हमेशा स्मॉलर एंगल कंसीडर करते हैं तो उसे हम थीटा कहेंगे. तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल करेंगे तो आप उन्हें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरह से लिखेंगे. इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसे डॉट से डिनोट किया जा रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into magnitude of vector B into cos of the smaller angle between these, that is cos theta. और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं आप A B cos थीटा. पता है आपको जब किसी वेक्टर के सिंबल को बिना वेक्टर के लिखा जाता है, एरो नहीं लगाया जाता, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. तो A यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A है, B मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B है, थीटा यहाँ पर स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B है, और कॉस ऑफ थीटा हम यहाँ पर लेते हैं. तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास आती है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये एक प्योर नंबर होता है जो स्केलर कहलाएगा आपका. इसलिए हम इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं. तो ये तो है हमारे पास बेटा मेथड जब हमें एंगल दिया गया हो. अब अगर हमें एंगल ना दिया गया हो तो प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? लेट अस से दैट हमारे पास वेक्टर ए दिया गया है एक्स आई कैप. ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ये वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है. दिस इज गिवन इन द कंपोनेंट्स. x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप इसके वेक्टर कंपोनेंट्स हैं. एंड द सेम मैनर बी वेक्टर दिया है आपको x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ठीक हो गया. तो अगर आप इस तरह के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो आप इनको टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. ठीक है. अब ये किस तरह से आया, तो आप लोग इसके लिए डॉट प्रोडक्ट का स्पेशल एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आता है. तो मैं इस वीडियो में उसे इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है. तो आप वहाँ पर जाके पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमें कंपोनेंट फॉर्म में ये आंसर हमें मिलता है. आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जब आपका वेक्टर कंपोनेंट्स में दिया गया हो तो आप कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम निकाल लेते हैं. आई से आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जे कैप से जे कैप का कंपोनेंट और के कैप से के कैप का कंपोनेंट. तो ये है मेथड डॉट प्रोडक्ट निकालने का जो कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिया गया हो. ये भी सारे देखो, ये स्केलर कंपोनेंट x1 x2 x1 y1 z1 वेक्टर एक स्केलर कंपोनेंट है, x2 y2 z2 वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट हैं. तो स्केलर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर ही मिलता है, मतलब ये भी हमारे पास एक स्केलर नंबर ही होगा. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा बेसिक आइडिया. तो फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी उसके बाद जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको समझाता भी जाऊंगा. सो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. अपनी बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए मेरे साथ.
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी with magnitude under root 3 and 2 respectively having vector a dot b vector root 6। कुछ गिवन है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन 1 डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, देखिए गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको अंडर रूट 3 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको यहाँ पर 2 दिया है और साथ में आपको दिया गया है दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो दिया है अंडर रूट 6 और आपको पूछा गया है कि उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, मींस थीटा हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, सिंपल डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ हमारे पास गिवन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अंडर रूट 6 आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 आ गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आ गया इनटू कॉस थीटा। क्या क्या हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू अंडर रूट 6 हमने रख दिया इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, अंडर रूट नहीं है, ठीक कर लेंगे, ओनली रूट 3 इंटू 2। दिस एम्प्लाइज अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 2, ये 2 इधर, अंडर रूट 3 इंटू 2 इधर आ गया और इस तरफ आपके पास कॉस थीटा रह गया। तो ये दोनों अंडर रूट में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो गया, तो आपके पास रह गया अंडर रूट अपॉन 2 is equal to cos theta। This implies cos theta is equal to अंडर रूट 2 अपॉन 2, रैशनलाइज कर सकते हैं आप इसको, रूट 2 इंटू रूट 2 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 2 बच जाएगा आपके पास। तो cos थीटा आपके पास 1 बाई अंडर रूट 2 रह गया। तो थीटा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 कब होती है, सबको मालूम है, पाई बाई 4 पे कॉस जो है वो 1 बाई अंडर रूट 2 होता है। तो देयर फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज योर आंसर, राइट। लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन नाउ। ओके, रीड द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। दो आपको 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, दिस इज फर्स्ट वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज सेकेंड वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इनके व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट फर्स्ट वेक्टर को आप वेक्टर ए सपोज कर लीजिए और सेकंड वेक्टर को वेक्टर बी सपोज कर लीजिए। देन वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोग वेक्टर के बीच में एंगल निकालने में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन से कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं हम लोग। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो अब हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है मैंने अभी बताया आपको। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए नाउ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, कैसे निकालेंगे मैंने अभी बताया। जब 2 वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखो यहाँ पर आई का स्केलर कंपोनेंट क्या है 1, दूसरे वेक्टर में आई का कंपोनेंट क्या है 3, 1 इंटू 3 प्लस जे का कंपोनेंट -2, सेकेंड में जे का कंपोनेंट -2 प्लस के कैप का कंपोनेंट 3 और सेकेंड में के कैप का कंपोनेंट 1, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में समझा दिया था, अभी मैंने एग्जाम्पल भी कर लिया। तो 3 1 जा 3, -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा और 3 1 जा 3, सो यू गेट हियर 3 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। तो आई होप आप सबको आता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स।
सो आई का कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट 1 है, 1 स्क्वायर, प्लस जे कैप का कंपोनेंट -2 है, -2 का स्क्वायर, प्लस के कैप का कंपोनेंट 3 है, 3 स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 होल अंडर रूट, ये हो गया 9 + 1 10 + 4 अंडर रूट 14। ऑन द सेम वे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वीडियो पॉज करके खुद निकालिए और फिर आंसर यहाँ पे देखिए क्या आता है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब हमारे पास देखिए डॉट प्रोडक्ट भी निकल चुका है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी आ चुका है, तो अब इन सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कितना आया है बच्चों 10, यहाँ पे 10 वैल्यू रख दीजिए, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 14, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अंडर रूट 14, रूट 14 इंटू रूट 14 14 हो जाएगा, 10/14 और 10/14 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 7 जा 5/7 आ गया। सो दिस एम्प्लाइज कॉस, इधर चेंज कर देंगे, आप लोग लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। तो ये हमारा एंगल होगा गिवन टू वेक्टर्स के बीच में। सो दिस कंप्लीट्स योर सेकंड क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग प्रोजेक्शन समझ लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ठीक है, और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेट अस से दैट ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एंड लेट अस से दिस इज अ लाइन, और एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं आप लोग, लाइन एल विद विच इट मेक्स एंगल थीटा, ठीक है, इसके साथ ही एंगल थीटा बनाता है। तो लेट अस से दिस इज अ पॉइंट ए and this is a B. From point B we draw a perpendicular on the line with which a vector is making angle theta. So this is a perpendicular, so 90 degree. So let this point is C. So AC, अगर मैं इस AC को एक वेक्टर मान लेता हूँ, AC वेक्टर, और लेटर से इसको मैं नाम P वेक्टर देता हूँ, then P vector is called projection vector। ये जो P वेक्टर है यहाँ पर आपका, इसे हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। एंड P को हम प्रोजेक्शन वेक्टर कहेंगे, किसका, वेक्टर A का। So vector P is called the projection vector of the vector A in the direction of line L। ये लाइन L की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, किसका, वेक्टर A का, ठीक है। क्या किया हमने, ध्यान से देखो, हमारे पास कोई गिवन वेक्टर था A और ये कोई गिवन लाइन है जो कि एंगल थीटा पर ड्रॉ की गई है, या वेक्टर A लाइन के साथ एंगल थीटा ड्रॉ कर रहा है, तो L की डायरेक्शन में A का प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जहाँ तक ये लाइन जाएगी दैट इज कॉल्ड AC वेक्टर, ठीक है। तो अब ये जो AC वेक्टर आपका आया यहाँ पर, जो कि P वेक्टर भी है, आप यहाँ बोल सकते हैं AC वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर है, उसे हम लोग इसका प्रोजेक्शन वेक्टर कहेंगे। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए। सो अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए बच्चों, A डॉट P वेक्टर, दिस कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो P कॉस थीटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ P कॉस थीटा, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ P कॉस थीटा, जो आपने लिखा, इसे हम कहते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट से आपके पास आता है वेक्टर A डॉट P वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन P, तो यहाँ पर हम लोग A कॉस थीटा लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि
projection of vector A on vector P is A cos theta and projection of vector P on vector A is P cos theta। ठीक है, तो जब आप निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन P, A का P के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो वो आपका A cos थीटा होगा। क्या होगा वो? A cos थीटा। A का P के ऊपर दैट इज A cos थीटा, वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ P, तो वो होगा आपका A cos थीटा। तो यहाँ से आप A cos थीटा निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा? वो आ जाएगा आपके पास वेक्टर A डॉट P वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। So this is a formula for calculating projection of vector A on vector P। ठीक है, इसको आप थोड़ा आगे भी ले सकते हैं इस तरह से, वेक्टर A इंटू वेक्टर P अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। तो वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, तो आप इसे A वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर P भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो कि द projection of vector A on vector P is given by A vector dot unit vector P or A vector dot P vector upon magnitude of a P vector। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऑपोजिट करना चाहें, कोई भी दो वेक्टर हैं, तो आप ये लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब लेट अस रीड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। ठीक है, सो लेट पहले वेक्टर को हम ए सपोज कर लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप, और दूसरे वेक्टर को हम लोग पी सपोज कर लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप। तो आपको बोला गया है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है P के ऊपर, मीन्स वेक्टर A का वेक्टर P पर प्रोजेक्शन निकालना है। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर P इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा? वेक्टर A डॉट P वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। ठीक है, A ऑन P निकालना है तो A वेक्टर डॉट P वेक्टर अपॉन P हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? देखो, कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट जो होंगे। तो आई कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे, प्लस जे कैप का मल्टीप्लायर यहाँ पे -1 है और यहाँ पर +1 है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आई होप अब आप लोग निकाल सकते हो। इसे नहीं पता लग रहा है तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो देख लीजिए। 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, -1 प्लस -1 हो गया, और अपॉन में भी 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा आपका? 0। सो 0 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, बट अपॉन में 2 है तो 0/2 0 आंसर आएगा। अपॉन 2 इज इक्वल टू √2 में रहेगा, √2, और ये 0 आंसर हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, इसको देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए मेरे साथ। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। अगेन जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको ए वेक्टर सपोज कर लेते हैं। लेट वेक्टर ए, फर्स्ट वन आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और दूसरा वेक्टर है उसको P मान लेते हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर P।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पहले का दूसरे पर निकालना है, दैट मीन्स वेक्टर ए ऑन पी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इज ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। तो वेक्टर ए और वेक्टर पी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए 1, यहाँ पर आई का कंपोनेंट 7 है, प्लस जे कैप का कंपोनेंट 3 और दूसरे वेक्टर में -1 प्लस के कैप फर्स्ट वेक्टर में 7 और इसमें के का कंपोनेंट 8 है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी 7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा। यू कैन डू इट, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। नहीं आ रहा है तो फिर मेरे से पूछिए, अदरवाइज यू कैन डू इट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। रीड द क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। नीचे आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी दिखाना है कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले मैं ये बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, आप बुक फॉलो कर सकते हैं, बता देता हूँ। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, बहुत सिंपल है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब मैं इनका अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 90 डिग्री। और कॉस 90 आपका 0 होता है, तो ये ए बी आ जाएगा, ए बी इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास कंक्लूजन आता है कि अगर टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको याद रख लीजिए, यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होगी हमारी। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वेक्टर को आप लोग वेक्टर ए सपोज कर लीजिए। लेट वेक्टर ए 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। सेकेंड को वेक्टर बी सपोज कर लीजिए 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और लास्ट वाले को वेक्टर सी सपोज कर लीजिए 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप हो गया। ठीक है, ये आपके वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हो गए, राइट। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए प्रॉपर फॉर्म में हम 1/7 1/7 1/7 सब में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। और सिमिलरली थर्ड भी हो जाएगा 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप। अब हमें दिखाना है कि सभी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मतलब यूनिट वेक्टर कौन होते हैं बच्चों, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमें इन सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो लेट अस डू फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स स्केलर कंपोनेंट्स। सो 2/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/7 होल स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 2 जा 4/49 प्लस 3 3 जा 9/49 प्लस 6 6 जा 36/49। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे। 9 + 4 13 13 + 36 49 हो गया। 49/49 1 आ गया और 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका 1 आ गया। दैट मीन्स कि
वेक्टर ए जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सॉल्व करके निकाल लीजिए, वो भी 1 आना चाहिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी सॉल्व करके निकाल लीजिए, वो भी आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो आप ये सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी भी 1 आता है या नहीं आता है। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे हेंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि इन सब का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कहा गया है कि आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये सारे वेक्टर जो हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो मैंने बताया उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट एनी टू, किसी दो को चेक कर लेते हैं। ए और बी को चेक करते हैं हम लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, लेट अस स्टार्ट इट, शुरू करते हैं। कैसे निकाला जाता है डॉट प्रोडक्ट, सबको मालूम है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। आई का कंपोनेंट 2/7 और आई कैप का दूसरे वेक्टर बी में कंपोनेंट 3/7। तो ये हो जाएगा, देखो 2/7 इंटू 3/7 प्लस जे कैप का कंपोनेंट है 3/7 और दूसरे में जे का कंपोनेंट है -6/7 प्लस यहाँ पर के कैप का कंपोनेंट है 6/7 और सेकंड में है 2/7। तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 2 जा 6 अपॉन 7 7 जा 49 और ये 6 3 जा माइनस का 18 आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -18 अपॉन 49 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन 49। एलसीएम सबका 49, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 49 हो गया। तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे 6 माइनस 18 प्लस 12, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 0, 0 अपॉन 49 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। देयरफॉर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बाकी की दो एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। वेक्टर बी और वेक्टर सी का फाइंड आउट कीजिए, वो भी 0 आना चाहिए, और ए का सी के साथ भी 0 आना चाहिए। तो जब तीनों का डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ 0 आ जाएगा तो उसका मतलब ये सारे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मतलब अभी आपने ए डॉट बी निकाला, अब आप बी वेक्टर डॉट सी निकालिए, वो भी 0 आएगा। फिर आप ए वेक्टर डॉट सी निकालिए, वो भी 0 आएगा। अब ये 0 आ गया। फर्स्ट केस में हमने प्रूव कर दिया वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, और यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो आप देख रहे हैं ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के, और ए जो है सी के। इसका मतलब सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो लास्ट में लाइन लिख देनी है, हेंस ऑल वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको कंप्लीट कीजिए और सॉल्यूशन करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन 4 और 5 की पिक्स आप सबने भेजनी है। इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए। आज ही सॉल्व करके क्वेश्चन 5 और 6 की पिक्स मेरे पास पहुंचनी चाहिए। ये आपको होमवर्क भी हो गया साथ में, और 5 बजे से पहले पहले ये सॉल्व करके इसकी पिक्स मेरे फ़ोन पे आप लोगों की आनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।